और फैंस भी हैं और हबीबुल भाई आप भी कहीं ना कहीं खुश नहीं होंगे इस बात से। जो बांग्लादेश ने जबरदस्त शुरुआत की थी वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ, वाकई में काबिल तारीफ शुरुआत की थी। हम सबको प्रेशर हो गया था यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है, इंडियन टीम कर क्या रही है, ये 250 बना पाएगी या नहीं बनाएगी। सौरव गांगुली कमेंट्री के दौरान जो है अपने सुर बदल लिए। उन्होंने कहा लगता है कि मेलबर्न की पिच जो है बल्लेबाजी के लिए खराब है, यहाँ पे 250 रन भी काफी होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब वो मामला बदला तो बोला नहीं 300 रन भारत के बनेंगे। विक्रांत आपके पास आना चाहेंगे। हालांकि बहुत अच्छा स्कोर बनाया है टीम इंडिया ने, जीत की वो काफी उम्मीदें बन गई है यहाँ पर। अजहर भाई से और चेतन जी से भी इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। विराट कोहली को क्या हो गया, बड़े तरीके से फंसाया रुबुल ने अपने ओवर में, और उसके बाद जैसे आउट किया विराट कोहली को, एक बहुत बड़ी कामयाबी थी बांग्लादेश के लिए और कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल है टीम इंडिया के लिए भी। हाँ थी, बिल्कुल आपने सही कहा समीप। एक नहीं 2 विकेट गिरे थे ना, एक शिखर धवन और एक विराट कोहली, और थोड़ी देर बाद अजिंक्य रहाणे। विराट मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली कोई लैप्स हुआ होगा। अब उन्होंने लंबी पारी पहले मैच के बाद नहीं खेली है। कई बार एक बड़ा प्लेयर आता है एक टूर्नामेंट में, अपने ऊपर प्रेशर बनाकर रखता है कि मैं 100 बनाऊंगा, नहीं बना पाए। चलिए छोड़ दीजिए यार, विराट कोहली ने नहीं किया कोई बात नहीं, आज तो रोहित शर्मा ने किया, सुरेश रैना ने किया, आज तो रविंद्र जडेजा ने भी कर दिया यार। जरूर, बहुत सही बात है। आज तो उन्होंने जस्ट दिस इज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर। इसके बाद हाँ, दिस इज डेफिनेटली इट इज। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बॉल हिट नहीं हो रही थी, क्लिक नहीं कर रही थी। आई थिंक दिस फर्स्ट टाइम ही हैज हिट इन माय एमसीजी व्हिच इज अ बिग थिंग फॉर हिम। अच्छा, कितने लोगों की सांसें जो है अटक गई थी, एक वक्त पर लगा था कि यार खत्म, अटकी थी। जब कोहली गया तो बस मैंने कहा we'll all be 250. Won't be more than 250. 250 में थोड़ी जीत सकते। हाँ 250 पे बांग्लादेश है तो बनता था इंडिया का जीतना। रोहित शर्मा ने मेलबर्न में ही 100 बनाया था ट्राई सीरीज में भी। 138 not out. और 137 बनाया उन्होंने। Yes. Again, he's a good player. वो कहते हैं ना कॉमेट दियार कॉमेट दी मैन, शायद वो इंतजार कर रहे थे बड़े। Possible ही हो सकता है। अच्छा, अब कोई एक्सीडेंट दोबारा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सौरव गांगुली आज तक एक्सपर्ट है, वो बार बार कहते हैं 2007 में एक्सीडेंट हुआ था। आज अब एक्सीडेंट तो नहीं होगा, वो ट्रक के नीचे चले जाएगी टीम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और ये वार्म अप है समीप। आएंगे विक्रांत आपके पास। हम देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे जो है वो घिर रहे हैं अब फैंस से, क्योंकि अब आ रहे हैं लंच टाइम में, सब बाहर आ रहे हैं और आपको अब जो वक्त है फैंस को देना पड़ेगा। आपसे बातचीत अब कम होगी और फैंस से ज्यादा होगी, हम दिखाएंगे। लेकिन चलिए, टीम इंडिया ने एक धीमी शुरुआत की, 75 रन पर पहला विकेट गिरा, अच्छी ओपनिंग साझेदारी। लेकिन उसके बाद विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन लगातार आउट होते चले गए और टीम इंडिया मुश्किलों में आ गई। और 10 से 15 ओवर के बीच आपने 19 रन बनाए और 15 से 20 आपने सिर्फ बनाए 14 रन। तो टीम इंडिया बहुत अटक। विराट के बारे में आप बोलते थे क्लोज टू द बॉडी बहुत अच्छा खेल रहा है, जैसी बॉल स्विंग होती है, आज से नहीं 3 साल से आप बोल रहे हैं कि बॉल स्विंग होते विराट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और ऑफ स्टंप, आउटसाइड ऑफ स्टंप विराट की आदत है। और आज फिर फंसाया विराट कोहली को, ये भारी पड़ सकता है बड़े मैच में। नहीं 100% उनको जो बॉलिंग कर रहे हैं आज, बोले थोड़ा सा वाइड बॉल किया और थोड़ा सा बॉल लेट स्विंग हुआ। हाँ। तो वहाँ पे उन्होंने जब उन्होंने बैटिंग करना है तो उन्हें रूबल ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, उनको इनको बिल्कुल चांस नहीं दिया। और पहले आते जैसा विराट कोहली एकदम फ्री फ्लोइंग रहते थे, वहाँ पे फ्री फ्लोइंग उनको शॉट्स नहीं मिले। तो जहाँ पे उन्होंने देखा कि थोड़ा सा बॉल हल्का है, बाहर है, तो उन्होंने वहाँ पे चला दी, वहाँ बॉल थोड़ा सा स्विंग हुआ और वहाँ आउट हो गए। तो ये उनको बिल्कुल देख संभल के खेलना, क्योंकि वो एक न्यूक्लियस है साइड के। विराट कोहली का स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ड्रेसिंग रूम में बहुत आराम दे दिया हमने, ड्रेसिंग रूम के खिलाड़ी आराम कर रहे हैं। श्वेता, और विराट कोहली के बारे में मदन जी का क्या कहना है कि फील्डिंग में दम लगाए और यहाँ से जीते कैसे? नहीं, कभी कभी फिल्म देखने के लिए थोड़ी छुट्टी दे देनी चाहिए मुझे लगता है। और विक्रांत, जब ड्रेसिंग रूम यहाँ पर खत्म होगा, जब मदन जी एक्सप्लेन करना खत्म करेंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्यों दादा ने तस्कीन को टिप्स दिए थे। उन्होंने कल ही हमें शो में बताया कि मैंने वो तस्कीन आ गया था, फिर मैंने उसे बताया कि तुम यहाँ पर तुमने मिडफील्ड पर क्यों फील्डर रखा हुआ था पिछले मैच में। देखिए ऐसे परिवर्तन किए, 3 विकेट ले गए आज। नहीं श्वेता, उन दोनों के बीच भालो बहुत देर होता रहा। भालो तकसीन बोले भालो, दादा बोले भालो, मुझे समझ नहीं आया भालो। मैंने कहा दादा क्या भालो? लेकिन टीम इंडिया कॉर्बो लड़ो जीत बोले तो टीम इंडिया ही है। नहीं, दादा को टीम इंडिया का कोच बन जाना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया के कोच अगर वो बन जाएंगे उसके बाद किसी दूसरे को टिप्स तो नहीं दे सकेंगे। मदन जी, क्या दिखी आपको कमी? विराट कोहली को मैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए खड़ा करती हूँ, क्या दिखी है कमी आज? देखिए आज तो कमी जो दिखी है 126 का इनका औसत था। देखिए ऑफ स्टंप उन्होंने काफी गेंद उनको किए, शुरू में भी किया। वो चाहते थे कि ये ड्राइव करे। शुरू में जब उन्होंने खेलने आए तो एक जो गेंद पे आउट हुआ बहुत ज्यादा बाहर था,
तो उसमें थोड़ा ये गेंद किस एरिया में डालकर डिस्टर्ब किया उनको? देखिए ये जो है ना, इस एरिया में ज्यादातर उसको गेंद डाले उन्होंने, इस एरिया में आउट किया है। ये देखिए ये जो एरिया ना आउटसाइड वो देखिए, आपने देखा होगा कि बड़े लंबा पैर निकाल के वो ड्राइव करने के लिए गए, और तो गेंद थोड़ा सा दूर था, इसलिए इसी वजह से वो कॉट बैंड भी हुए। इसी जगह पे वो कई बार आउट हो भी चुके हुए हैं। जैसे अजहर भाई कह रहे थे कि अपना बॉडी के क्लोज बहुत अच्छा खेलते हैं, थोड़ा सा अगर हल्का सा आउटसाइड आउट स्टंप होता है तब वहां पे वो थोड़े से कमजोर दिखाई देते हैं। और दूसरा शख्स जिसका जिक्र हमने बातचीत में तो किया, लेकिन हम उनको एक बार सामने देख ले, रविंद्र जडेजा कहाँ जाकर छुप गए, गेंदबाजी की तैयारी कर ली है उन्होंने। रविंद्र जडेजा, ये भी सवाल उठने लगा था कि बस विनिंग कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब नहीं करना है, इसीलिए रविंद्र जडेजा रहेंगे। नहीं, ये देखिए इसको भी मौका मिला आज देखिए मारने का, और इन्होंने बहुत अच्छी हिट लगाई, और ज्यादातर ये स्ट्रॉन्ग है, मिड विकेट की तरफ ज्यादा खेलते हैं, और ये सीधा भी काफी अच्छा खेलते हैं। तो इन्होंने जो इनके भी रन जो बने हैं, बहुत अच्छे बेहतरीन रन इन्होंने बनाए, क्योंकि देखिए कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। आज अगर टोटल पहुंचा है 302 के ऊपर, इनका कंट्रीब्यूशन लास्ट के जो ओवर थे उनमें इनका कंट्रीब्यूशन आया, क्योंकि यही एक होता है कि आप टीम गेम जिसको कहते हैं, क्योंकि आपके 20-25 रन भी लास्ट में हो सकता है कि बड़े इंपॉर्टेंट रन हो। और ज्यादातर इन्होंने स्कोर जो किया है इस एरिया में, मिड विकेट की तरफ, मिड विकेट की तरफ, जैसे कहते हैं ना काउ शॉट मार के रन बनाते हैं, वैसे बनाए। एकदम ठान कर आए थे वो। बिल्कुल देखिए सिचुएशन ऐसी थी। तो चलिए अब पीछे मुड़कर देखने की जगह आगे एक बार फिर हम जल्दी देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से हमें जीतना है। ओपनिंग साझेदारी जमने से रोकना होगा, ये हम सबसे पहले समझ सकते हैं। और महमूदुल्लाह, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो रन बना रहे हैं बांग्लादेश के लिए, इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो भारत के गेंदबाज रहेंगे वो इनको टारगेट कर ले। अगर विराट कोहली टारगेट हो सकते हैं तो महमूदुल्लाह आखिर क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अगर इनको आउट करना है आपने, तो आपको इनको आगे गेंद करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें अभी भी मैं समझता हूँ कि जैसे विंड चल रही है, वहां पे हवा इतनी तेज चल रही है, हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में अगर आगे गेंद करते हैं, लास्ट मोमेंट में गेंद को मूवमेंट मिल जाए, तो उसमें ये आउट होने के ज्यादा चांसेस है। मेलबर्न के मैदान को देखते हुए जहां पर चौके छक्के आसानी से नहीं निकलेंगे, इसीलिए बड़े टोटल्स यहां पर चेज नहीं होते हैं। कल जिस तरह से मशरफी मुर्तजा ने कहा था कि 270-80 होगा तो हम चेज कर सकते हैं, 300 से उनका भी हौसला टूटा होगा। अब आप कप्तान हो तो फील्ड किस तरह की लगाएंगे यहाँ पर? देखिए फील्ड मैं लगाऊंगा, मैं शुरू मैंने जैसे मैं आपको बताया था कि मैं कोशिश करूंगा इनको आउट करने की, पहले 4-5 ओवर, और हमारे बॉलर भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसमें हो सकता है कि कैप्टन जो है इसके 2 स्लिप और एक गली लगाए, एक पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ की तरफ, और एक पीछे छोड़े, थर्ड मैन छोड़ेगा, और एक जो है हो सकता है कि ये एरिया में जिसको ये इस एरिया में कहते हैं, एक क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर रहेगा, वो तेज रन बनाने की कोशिश करेंगे और उस वजह से वो विकेट लूज कर सकते हैं स्टार्टिंग के शुरुआत में। तेज रन अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो उनमें विकेट गिरने के ज्यादा चांसेस है। तब तो आप 38 सर्कल का मामला ही नहीं रह गया, क्योंकि अगर आप पावर प्ले में आप लगाइए 2 लगाइए बस बाहर, लेकिन आपके तो अंदर ही वाले आप इतना प्रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप उनका दम घोट सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो फील्डर खड़े हैं, ये एक बहुत जरूरी चीज है। जब आप सर्कल के अंदर खड़े हैं तो आप सिंगल रोकने की कोशिश करें। ये नहीं है कि देखिए आप अगर यहाँ पे खड़े हैं सिंगल हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। सिंगल ये कोऑर्डिनेशन होता है पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर में, भाई हमने कैसे करना है, ये थोड़ा सा ये आगे रहेगा, यहाँ ये थोड़ा सा पीछे रहेगा, ये आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, उसी के हिसाब से ये जो है फील्डिंग करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा उनको चोक करें, रन ना दें, सिंगल भी ना दें, क्योंकि अगर जब ऊंचा मार के खेलेंगे तो उसमें तो रन निकलने क्योंकि बाउंड्री जो है 30 यार्ड की है, सुसाइडल रहेगा उनके लिए। तो खैर समीप, ये सारी वो तस्वीर है जो ऐसा फिलहाल लगता है। देखिए ड्राइंग बोर्ड और असली मैदान में फर्क हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो ड्रेसिंग रूम में हम लोग आश्वस्त ही हैं कि टीम इंडिया यहां से आसानी से जीत जाएगी। थोड़ा रणनीति बनाइए, फिर लौटेंगे, लेकिन बांग्लादेशी टीम का नजरिया जानना भी जरूरी है। चलते हैं हबीबुल भाई के पास। हबीबुल भाई, करबो लड़बो जीतबो कि करबो लड़बो हारबो बांग्लादेश आज के? जी करबो लड़बो जेता चेष्टा करबो। देखो वो हमको पता है 300 रन करना इतना इजी नहीं है, लेकिन 2 चीज़ है। एक चीज़ है, अगर आप जैसे 1 साल पहले अगर आप कोई के पूछे 300 रन प्लस रन चेस करना पॉसिबल है, इट विल बी डेफिनेटली इम्पॉसिबल जस्ट 1 साल बाद। बट अभी 2 चीज़ें, एक है अभी जो नया रूल है 5 फील्डर हर वक्त अंदर रहते, सर्कल के अंदर रहते हैं, 2 पावर प्ले है, सो आपका विकेट में हाथ में विकेट है
तो लास्ट 10 ओवर में 100 रन भी कर सकते हैं आप, इफ़ यू हैव विकेट इन हैंड। और दो और है जो मेलबोर्न का जो विकेट है वो इतना डिफर नहीं करते, सुबह में जैसे थी बाद में ऐसे रहता है। समटाइम्स इस हाफकल में जो होते हैं बाद में विकेट स्लो हो जाते हैं, बैटिंग करना मुश्किल होता है, बॉल टर्न करते हैं, बट विकेट विल बी सेम एज इन द फर्स्ट ओवर एंड आई थिंक इट विल गेट बेटर एंड बेटर। सो अगर हम लोग का पास हम लोग विकेट रख सकते हैं, जैसे आदर भी कुछ बाद में पहले बोल रहा था कि एक सेट बैट्समैन अगर रहेगा टिल 45-46 ओवर, आई मीन हम लोग को जितना तो प्लान तो करना है जितने के लिए, तो मेरे ख्याल से एक सेट बैट्समैन को रहना चाहिए टिल 46-47 ओवर। एंड पहले आज हम 8 बैट्समैन में खेल रही है, लेकिन पहले 5 बैट्समैन से एक को बड़ा रन करना चाहिए। एवरीथिंग कम्स टुगेदर, I think we still have a chance. It's difficult, but it's still possible. बिल्कुल 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 संभव है, क्यों नहीं है, पॉसिबल है, क्योंकि क्रिकेट है और क्रिकेट में कुछ भी संभव है, इसलिए ये स्पोर्ट्स है। हबीबुल भाई, वाकई में बांग्लादेश के बारे में एक और सवाल पूछूंगा, लेकिन थोड़ी देर में, कि 300 का टारगेट देख के हमें लग रहा है कि हमारे पास मोमेंटम आ गया है। बांग्लादेशी खिलाड़ी भी, क्या आप पूर्व कप्तान है, ऐसा आप सोचते हैं? इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि विक्रांत को फैंस बड़ा परेशान कर रहे हैं। मेलबर्न में वो फैंस से घिरे हुए हैं और फैंस बहुत परेशान कर रहे हैं। विक्रांत, क्या रिपोर्ट है? परेशान नहीं हो रहा हूं मैं, आप गलत बोल रहे हैं। परेशान नहीं हो रहे हैं आप, परेशान क्रिकेट पॉजिटिव क्रिकेट और क्रिकेट, मतलब फैंस आपके साथ है। जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। हाँ नहीं वो कह रहे हैं कि वहां पर डिस्कशन मत कराइए, क्योंकि क्रिकेट की बात इन्होंने करनी है। हाँ बिल्कुल, पक्का बात करना है। सब देर के लिए सांसें अटकी थी, थोड़ी देर के लिए कोई नहीं, बिकॉज हम लोग को पता था रैना खेलने वाला है। पक्का 100% और रन मशीन। हमारा धोनी अभी तक खेला नहीं, अगर वो खेलेगा तो 350 होने वाला था स्कोर। गब्बर नहीं चला आज, गब्बर नहीं चला। अगर तो इनको बड़ी जल्दी हो रही है अंदर जाने की, ये बड़ी जल्दी हो रही है। कहते मुझसे जल्दी पूछ लो जल्दी जाना है। नहीं, बॉल तो आपने अंदर जाके डालना नहीं है। नहीं, हम नहीं डाला। लेकिन इंडिया की जीत कितने रनों से होगी? चलो एक गेम खेल, 100 रन से हो नहीं, थोड़ा 130 रन, 50 रन का मार्जिन है। 130 रन से 130 रन से होगी। 50 रन का मार्जिन, 50 130 74 रन, मतलब वेरिएंस इतना ज्यादा है। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस, मैं बता दूं आपको, 3-4-5 दिन से ओवर कॉन्फिडेंस ही चल रहा था ये हम सबका। और एक स्टेज पे लग रहा था कि यार मेलबर्न एयरपोर्ट से दिल्ली ना जाना पड़े। विक्रांत, इन नज़ारों को आप रखिएगा और हम आते रहेंगे आपके पास। आप देख रहे हैं कि मेलबर्न में जो है फैंस बोल रहे हैं कोई 50 से, कोई 130 रन से जीतने की उम्मीदें बहुत है। लेकिन आजर भाई, जीतने की उम्मीदें तो हैं। यहाँ पर चेतन जी अगर बात करें, टीम इंडिया गेंदबाजी के लिए उतरने वाला है, काफ़ी सारी रणनीति डिस्कस हुई, ड्रेसिंग रूम से भी डिस्कस हुई है। लेकिन बांग्लादेश के पास ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में काफ़ी रन बनाया, जिसमें से महमदुल्लाह बहुत अच्छा बैट्समैन है। देखिए, और पहले बैटिंग और स्पिन भी खेल रहे हैं बहुत अच्छा जाके। नहीं, देखिए, पहले बैटिंग करना अलग बात हो जाती है और चेस करना बिल्कुल अलग है। हाँ, क्योंकि जब चेस करते हो तो आपके ऊपर दबाव होता है, और दबाव पहले बॉल से होता है। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो पहले बॉल से आपके ऊपर दबाव नहीं होता है। यहाँ पे आपको 6 रन पर ओवर आपको निकालना है लगभग, और रन रेट आपके सामने की 6 रन निकालना है। 6 रन निकाला है, 4 ओवर आपने निकाल दिए, जहाँ 6 रन पर ओवर नहीं आ गया, आपके ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है। और जब आपके ऊपर दबाव आता है तो फिर आप जो इधर उधर की जो है गलतियाँ करते हैं, कोई इधर उधर के लूज शॉट मारते हैं, और फिर आप उसमें विकेट जो है लेने का पूरा चांस होता है, आउट होने का चांस होता है। सर, और एक चांस बोलूँगा सर, जैसा कि आपसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था सर, हाउ वेल अश्विन और रविंद्र जडेजा डालते हैं जब अगर बांग्लादेश बैट्समैन को अटैक करते हैं, वो मैं समझता हूँ समीर भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट लेकिन बैट्समैनों ने जो भी करना था कमाल कर बताया, बट अब बॉलर की और फील्डर की बारी है कि हिंदुस्तान को जिताएं आप। हाँ, और बॉलर्स पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। 6 मैचेस में 60 विकेट, सबसे बेहतरीन इकोनॉमी रेट, सबसे बेहतरीन विकेट लेने का इकोनॉमी रेट, सबसे ज्यादा मेड इन ओवर्स, कुछ तो है इन गेंदबाजों में। नहीं है, 100%, इसीलिए तो हमने इतना 60 विकेट निकाले। हाँ। बताइए कोई दूसरी टीम कोई 60 विकेट निकाली नहीं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज 70 हो जाए। हाँ, 70 तो होंगे। और जिस तरीके से तस्किन बॉलिंग कर रहे थे या फिर मुशर्रफ मुर्तज़ा, हालांकि थोड़े से पिटाई उनकी बाद में जरूर हो गई, लेकिन अगर उनके तेज गेंदबाज इफेक्टिव थे तो हमारे गेंदबाज भी और खतरनाक हो सकते हैं। 100% हमारे गेंदबाज विकेट में बॉल कैरी भी हो रहा है सर विकेट में। भाई एक और चीज है, अभी क्या हो गया ना, जैसे जैसे सूरज जाएगा, ठीक है, तो बॉल मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और अभी जो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट रेन का चांस है, यानी ओवरकास्ट कंडीशंस होंगे, तो हो सकता है कि बॉल का मूवमेंट आ जाए। और अगर मूवमेंट आ जाता है तो फिर बांग्लादेश के बैट्समैनों को इतना आसान नहीं आएगा।
होगा और एडवांटेज जो है इंडियन फास्ट बॉलर्स को होगा। एडवांटेज इंडियन फास्ट बॉलर्स को है क्योंकि आपके सामने एक ऐसा टारगेट बल्लेबाजों ने दिया है 303 रनों का बांग्लादेश के सामने कि वो 6 के औसत से पहली गेंद से पहले ओवर से उनको 6 का औसत उनको मेंटेन करना है। ये तो है लेकिन रन रेट गिरा। लेकिन अगर एक बात करें अजहर भाई यहाँ पर श्वेता, अगर आप ड्रेसिंग रूम से तैयार हैं तो आप कभी भी बोल दीजिए ड्रेसिंग रूम में कोई नई रणनीति आई तो मैं तुरंत ड्रेसिंग रूम आ जाऊंगा। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से टीम इंडिया आज फंसी थी, शिखर धवन जैसे आउट हुए, अजिंक्य रहाणे जैसे आउट हुए, विराट कोहली जैसे आउट हुए, ऐसे अगर आप विकेट देंगे बड़ी टीम के खिलाफ, आपको वहां से निकलने नहीं देगी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम। नहीं देखिए, बड़ी टीम के खिलाफ मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल अलग तरीके की गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप सेम बैटिंग ऑर्डर से अगर खेलेंगे तो मैंने समझता हूँ कि क्योंकि एक सेट बैटिंग ऑर्डर हो जाता है तो प्लेयर्स को दूसरी टीम को भी मालूम होता है, तो अगर आप अलग कोई करेंगे, शायद धोनी नंबर 4 पे आ जाए या कोई आएंगे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एक अलग होता, क्योंकि दूसरी टीम भी सोचने के लिए हो जाती, क्योंकि उनका भी अलग प्लान रहता, बट एकदम फील्ड पे दूसरा प्लान चेंज करना इतना आसान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो मैच है उससे हमको बहुत काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जैसे बैटिंग ऑर्डर अप एंड डाउन भी करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, बट लेकिन कैप्टन की सोच वहाँ पे अलग होती है, बट हम यहाँ से खाली बता सकते हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, बट लेकिन मैं चाहूँगा कि आज बॉलर अच्छी बॉलिंग करें और अगर बांग्लादेश को जल्दी आउट करते हैं तो मैं समझा इसमें अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर जो भी टीम आगे आएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम कर सकेगी। और देखो मैं फिर कहूँगा, अभी तक हमने 50 ओवर किसी को खेलने नहीं दिया है, तो वो रिकॉर्ड हमारा जो है भारत का, हमने वो कायम रखना है कि हमको 50 ओवर के उनको नहीं खेलने देना है, 50 ओवर के अंदर ही हमको इनको ऑल आउट करना है और मैच पे आप आराम से जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। श्वेता, खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से निकलकर मैदान में उतरने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं कोच साहब? मौसम एक मदन जी मैं जानना चाहूंगी आपसे कि मौसम के हिसाब से क्या यहाँ पर उन लोग की रणनीति रही होगी। एक तो ये कि आप डकवर्थ लुईस को ध्यान में रखकर करें, आपके पास टोटल है वैसा, और आप उस तरीके से ही उनको फंसाएं कि उनके विकेट्स जाते रहें, उनके ऊपर भार बढ़ता रहेगा। देखिए, शुरू में आप जैसे आप गेंद करते आ रहे हैं और वैसे ही आपको करना चाहिए, विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए, जो मैंने कहा है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे बॉलर हमारी टीम को लेट डाउन नहीं करते कभी भी, हमेशा जिताते हैं। बॉलर का दिल कह रहा है। हाँ, बॉलर का दिल कह रहा है, क्योंकि 6 मैचेस में उन्होंने ऑल आउट किया है, सबको हमेशा ऑल आउट किया है। हाँ। उनका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो काफी अच्छा बना हुआ है। पर आउट करने के लिए जाने, डकवर्थ लुईस के बारे में शायद बारिश हो ही ना, ये भी हो सकता है। नहीं, वो अब फोरकास्ट है। नहीं, फोरकास्ट थोड़ी सी अभी भी हुई थी, थोड़ी सी हुई, तो फिर मदन जी दूसरी चीज है ना कि कंडीशंस बदल जाते हैं ना, हवा में नमी अचानक आ जाती है। हमने भारतीय पारी में ही देखा कि अचानक कैसे हवा चलने लगी और उसके बाद हमें फायदा होगा उसमें। वो तो उससे हमें फायदा होगा। और एमसीजी में तो लाइट्स ऐसे हैं कि आपको दिन रात का फर्क पता नहीं चलेगा। मैदान ऐसा है, वहां की ड्रॉप इन विकेट है, आपको कोई फर्क नहीं पता चलेगा कि कैसा विकेट के में बदलाव आता नहीं है अमूमन बहुत ज्यादा। तो यहां पर हमारे पहले से ही बहादुर गेंदबाजों के साथ वो मौसम और कितना फायदा पहुंचाएगा? काफी फायदा पहुंचा सकता है। देखिए, मौसम के में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम 1983 में फाइनल में खेल रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने बॉलिंग शुरू की थी, इतना ज्यादा गेंद की मूवमेंट मैंने कभी भी नहीं कराई। इतनी मूवमेंट थी उसमें, क्योंकि पहले तो जब हम बैटिंग कर रहे थे धूप निकली हुई थी। हाँ। उसके बाद जब हमने बॉलिंग करना शुरू किया तो थोड़ा सा क्लाउड्स वगैरह जो है वो आ गए थे, काफी कवर कर गया था। तो बहुत ज्यादा मैंने नहीं करवाया। अगर आप महेंद्र अमरनाथ को देख लीजिए, बलविंदर सिंह संधू को देख लीजिए, जितने भी रॉजर बिन्नी का, कपिल देव, सबने गेंद मूवमेंट जब होती है तो बड़े बड़े बल्लेबाज जो है वो आउट होने के उनके ज्यादा चांसेस रहते हैं। पर करना क्या है मूवमेंट में, अगर आपके पास मूवमेंट है तो आपको गेंद को आगे करें, गेंद कोशिश करें कि आप इसको कॉट बैंड कराएं, स्लिप में कराएं। और ज्यादातर वनडे क्रिकेट में देखिए, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपने गेंद भी मूवमेंट अगर कराना है तो आप बल्ले ऐसे यहां से करवाएं। हाँ। ज्यादा थोड़ा सा रूम ना दें। अगर रूम देंगे तो उसमें ज्यादा चांसेस है बल्लेबाज आपको तो ये खिलाड़ी मदन लाल ने ये बताया। हाँ। लेकिन कोच मदन लाल ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों को कौन सा एक लाइन बोलकर अभी निकलने के लिए भेजता जब वो गेंदबाजी के लिए? इस वक्त ज्यादातर इस वक्त जो कोच का जो रोल होता है वो सिर्फ उसको हौसला अफजाई कर सकता है, बाकी सारा प्लान जो है पहले ही चॉकआउट कर दिया जाता है। हाँ। पर ये जरूर होता है कि कंडीशन को देखते हुए ये कह रहे हैं बॉलर के पास जाके या कुछ हल्का सा जाके कह रहे हैं गेंद थोड़ा सा आगे करना, क्योंकि देखिए उनका अपना जो माइंड है वो चल रहा है। हाँ। तो मैं उसके माइंड में अभी नहीं घुसना चाहता, क्योंकि तो और भी नहीं करता। हाँ, कुछ मैं तब घुसूंगा जब थोड़ा सा, अगर वो थोड़ा सा कहीं लाइन और लेंथ इधर उधर कर रहे हैं, फिर जाके आज हो सकता है कि मैं एक मैसेज भिजवा दूं कि ये आपको करना चाहिए, थोड़े से आगे करिए। ये थोड़ा आप बता सकते हैं इस मौके पे, क्योंकि हर खिलाड़ी जो है वहां पे बॉलर जो है कोशिश कर रहा है विकेट लेने की, क्योंकि उसको भी मालूम है कि ये मैच है,
इसमें मेरा चांस, जैसे आज हीरो रोहित शर्मा बना, आप अभी बॉलर देखो कौन बनता है, उससे बढ़कर हीरो शायद कोई बन जाए। समीप, इसी उम्मीद पर कायम रहते हुए मुझे लगता है टीम निकले गेंदबाजी करने के लिए। बिल्कुल अजहर भाई, आप कप्तान हैं और जैसे श्वेता ने भी बात की, बारिश की बात की, एक तो बारिश की अगर आशंका बनी हुई है तो ऐसे में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? नहीं, मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जल्द से जल्द 20 ओवर खत्म कर दूं मैं, क्योंकि मैं अच्छे पोजीशन में हूं आज। क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी ढीला रहूँगा और टाइम लेके डालूंगा, बारिश आ जाएगी तो फिर अगर मैच होगा नहीं तो फिर कल से नया मैच स्टार्ट होगा। तो मैं आज अच्छे पोजीशन में हूँ, मैं यही कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द 20 ओवर डाल दूँ और विकेट लेने की कोशिश करूँ। टाइम वेस्ट ना करूँ ओवर में, फटाफट वो प्लेयर्स को बोलेंगे चलो ठीक है, अगर कंडीशन खराब है फटाफट जल्दी जल्दी ओवर डालें। तो इसमें क्या होता है, अगर जल्दी जल्दी ओवर डालें तो बांग्लादेश को भी पता नहीं चलता, बाय द टाइम रियलाइज करे 20 ओवर खत्म हो जाते हैं। वाह वाह वाह। हबीबुल भाई, आपने ये स्ट्रैटेजी सुनी हमारे कप्तान की, सबसे एक्सपीरियंस कप्तान, 3 वर्ल्ड कप में कप्तानी कर चुके हैं। बांग्लादेश की क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर बारिश की यहाँ पर अगर और दूसरी चीज ये, आपका कौन सा खिलाड़ी है जिस पर आप की उम्मीदें हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा है? एक तो बारिश और आपकी उम्मीदें। देखिए बारिश के लेके खेलना बड़ा मुश्किल है। अभी टीम फिलीटील में थोड़ा सा हाथ में है, बिकॉज वो ऐसे कर सकते तो जल्दी जल्दी ओवर 20 ओवर ख़त्म कर दे सकते। लेकिन हमारा खेल से जो बैटिंग करेगा उसको ये दिमाग में आना नहीं चाहिए। उसको हम लोग को जो 300 हम लोग चेस करें 300 रन, तो अगर बारिश को बात आते तो विकेट गिरना नहीं चाहिए। अगर डाकआउट लूज हुए, अगर इफ़ यू लूज विकेट द इक्वेशन गेट्स टफर एंड टफर। तो हमारा ख्याल से, मेरा ख्याल से हम लोग को फर्स्ट 10 ओवर विकेट नहीं देना चाहिए। इफ़ यू कैन स्कोर 60 और 70 रन बाय लूजिंग जस्ट 1 विकेट, वी विल हैव ए फेयर चांस। बट डोंट थिंक टू मच अबाउट बारिश। एंड अगर बारिश आए और नहीं है, मैं नया बॉल पे विकेट नहीं देना चाहता हूँ। फर्स्ट 10 ओवर्स आई डोंट टू गिव मोर देन 1 विकेट। हम लोग को दिमाग में यही रहना चाहिए था। शुक्रिया शुक्रिया हबीबुल भाई। मैच खत्म होते ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और हमारे पूरे एक्सपर्ट पैनल को फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी थोड़ा सा शांत है क्योंकि सारे खिलाड़ी मैदान में उतर गए हैं। और फिलहाल बड़ी खबर भी आ रही है, खबर की तरफ भी रुख करना पड़ेगा। श्वेता झा इंतजार कर रही है इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए। हमें फिलहाल इजाजत दीजिए। मैच खत्म होते ही पूरे पैनल के साथ हम एक बार दोबारा हाजिर हों।